पिछले पार्ट में हमने देखा कि गिरने के बावजूद भी मूहान की माँ और उनका बच्चा बिल्कुल ठीक है, पर मू जिंगबाओ की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा है और खास तौर पर मूहान को मारने की भी उसने कोशिश की, जिस कारण अंत में प्रधानमंत्री अपनी मुट्ठी सख्ती से मींच लेते हैं जैसे कोई वो सख्त फैसला करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 116। जिन नौकरों ने मू जिंगबाओ को पकड़ा हुआ था उनको प्रधानमंत्री आदेश देते हैं, उत्तराधिकारी को उनके ही निवास में कैद कर दो और जब तक उपपत्नी क्यू के बच्चे का जन्म नहीं हो जाता उन्हें बाहर मत निकलने देना। नौकर कहते हैं जी। प्रधानमंत्री मूहान से कहते हैं इस बार मू जिंगबाओ की गलती थी, तुम चिंता मत करो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। तुम और वांगई पहले निकलो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मूहान कहता है जी पिताजी, मैं चलता हूँ। कुछ दिनों के बाद दूसरे राजकुमार के आड़ू के बगीचे में राजकुमार हाउकिंग के साथ मुलाकात करता है। हाउकिंग कहता है तुमने तो कहा था कि राजधानी में बहुत सारे लोग हैं और हमारा मिलना मुश्किल है, तो फिर आई तुमने मुझे यहाँ शराब पीने के लिए क्यों बुलाया? राजकुमार पूरा गंभीर हो पूछता है मैंने हाउदाओ को कहते हुए सुना कि आप सुबह जल्दी निकल जाते हैं और देर रात लौटते हैं, आखिर आप राजधानी में करने क्या आए हो? मुझे सच सच बताइए। तो हाउकिंग अपने हाथ में पकड़े हुए बांस के गिलास को देखते हुए गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है क्योंकि मैं बीमार हूँ, मुझे प्यार का बुखार हो गया है। राजकुमार को इस तरह के जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो पूरा गुस्से में है, चिढ़ जाता है और कहता है बकवास बंद कीजिए। हाउकिंग भी बराबर चिल्लाते हुए कहता है अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत तो इज्जत से पेश आया करो। राजकुमार कहता है अच्छा, तो आप जानते हो कि आप मेरे बड़े भाई हो, पर आप तो हमेशा जुनकिंग को रिझाने के तरीके ढूंढते रहते हो। उनकी चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। मूहान शाओहुआंग के साथ आ रहा था, उसके हाथ में कुछ सामान था और वो आते ही कहता है मैं बस थोड़ी देर के लिए गया था और इतने में ही आप दोनों ने फिर से झगड़ना शुरू कर दिया। और राजकुमार और हाउकिंग दोनों एक साथ कहते हैं हम दोनों तो बस खेल रहे थे। मूहान ने जो सामान अपने हाथ में पकड़ा था वो सामने मेज पर रखते हुए कहता है ये शहर के दक्षिणी भाग का व्यंजन है, जिंगशाओ को बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हमेशा कहता था कि जब भी बड़े भैया आप राजधानी आएंगे तो वो आपको ये जरूर खिलाना चाहता है। हाउकिंग एक निवाला देते हुए हंसते हुए कहता है हाँ जियांग, तुम कितनी अच्छी बातें करते हो। राजकुमार जो कि मूहान के सामने हाउकिंग से लड़ना नहीं चाहता था, वो फिर भी चिढ़कर कहता है बड़े भैया बस बहुत हुआ। शाओहुआंग को भी हिस्सा चाहिए, वो भी खाना चाहता है, पर हाउकिंग उसके साथ खेलते हुए कभी हाथ इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और शाओजुआन का मुंह भी हाथ के साथ साथ इधर कभी उधर। और शाओहुआंग के साथ खेलते हुए हाउकिंग कहता है ये बाग कितना खूबसूरत है, फूल कितने अच्छे खिले हुए हैं, पर अफसोस कि अभी मौसम नहीं है आड़ू के पकने का और हम आड़ू अभी नहीं खा सकते। भुक्कड़ राजकुमार परंपरा को बरकरार रखते हुए खाने पर टूट पड़ता है और खाते हुए ही हाउकिंग को उत्तर देता है ये बाग मेरे भाई का है, अगर आप आड़ू खाना चाहते हैं तो 15 दिनों में पक जाएंगे। राजकुमार के भाई के बारे में सुनकर हाउकिंग एकदम से चौंक जाता है और तुरंत राजकुमार से पूछता है ये बगीचा जिंगचैन का है, तो क्या वो आज आएगा? मैंने कहा था कि अंदाजा लगाने के लिए कि आखिर जिंगचैन की बेल्ट का जेड हाउकिंग के पास कैसे पहुंचा, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा सच में, और मेरा अंदाजा ये है कि वो बेल्ट खुली थी जिस कारण वो जेड निकला था, और जाहिर सी बात है वो बेल्ट हाउकिंग के घर पर ही खुली थी। वैसे इन दोनों में कुछ कुछ है, अभी तक इस बात का सबको एहसास हो चुका है, यहाँ तक कि शायद राजकुमार को भी, पर अब मैं अगला अंदाजा लगाती हूँ। वैसे मेरी राजकुमार की भाभी से कोई दुश्मनी नहीं है, यहाँ तक कि मुझे तो उपपत्नी सोंग से भी कोई दुश्मनी नहीं है, वो बेचारी भी अपनी जगह पर सही ही थी, पर एक बीएल फैन होने के नाते मेरा अंदाजा और इच्छा यही है कि अगर जिंगचैन सम्राट बनता है तो हाउकिंग उसका सम्राज्ञी और पत्नी हो।